और व्यूअर्स अब रुक कर लेते हैं हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट का। हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिनेता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता शेखर सुमन। और शेखर सुमन की नई वेब सीरीज सुपर डुपर हिट है, एक नहीं 43 देशों में सुपर हिट है। हीरा मंडी उसका नाम है और वो सुपर डुपर हिट है। तो शेखर जी, एक हिट वेब सीरीज और अब एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि तीसरी बार हो सकता है देश के अंदर सत्ता बनाए, नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाए। तो ये सहयोग है या प्रयोग है? देखिए, एक अभिनेता हमेशा प्रयोग पर ही निर्भर करता है। हीरा मंडी भी एक प्रयोग ही है, उसके कई सीन्स प्रयोग हैं, क्योंकि सेट पे आने पे सीन्स बदल देते थे भंसाली साहब, ये उनकी खासियत है। और फिर हम प्रयोग करते थे कि ये किस तरह से बेहतर किया जा सके। तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में आना एक प्रयोग भी है, एक संयोग भी है, एक योग भी है जी। और क्या है कि कुछ चीज़ों की आमद ऊपर से होती है और कभी कभी आप खुद निर्णय नहीं ले पाते और अचानक एक दिल की आवाज़ हुक कहीं से उठती है कि आपको ऐसा करना है या करना चाहिए। उसके तहत आप वो तत्पर हो जाते हैं और वो कर देते हैं। जब मैं इनकी खुशियों में अभी में एक तूफान आया था, प्रोफेशनली हीरा मंडी को मैं एंजॉय कर रहा था, अचानक दिल से एक आवाज़ आई कि हम कहीं ना कहीं अपनी एक दुनिया में बहुत ज़्यादा महफूज हैं। एक अभिनय की दुनिया में, एक बाहरी दुनिया से कहीं ना कहीं एक अभिनेता जो है वो कट जाता है। और ये ज़रूरी है कि इससे जो खुशी मैंने पाई है उसके हवाले से बहुत कुछ जो मैं देश के लिए करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। और मुझे उसका रास्ता यही नज़र आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की भारतीयता से और जनता जनार्दन से जुड़ के लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कर सकूं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने 15 साल पहले बीजेपी के खिलाफ ही पटना साहिब में चुनाव लड़ा था और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जी, आप एक बात को दुरुस्त कर दूं, ये खिलाफ शब्द ना यूज करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं था, ना मैं पार्टी के खिलाफ था, ना शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। ये तो एक कह लें कि ये एक तरीका है। ये इसी तरीके से, ये जैसे खेल में दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं लेकिन वो अपोनेंट्स होते हैं, वो दुश्मन नहीं होते। वो चूंकि खेल का एक रिवाज है उस तरह से। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा आपको शत्रुघ्न सिन्हा आपको कितना दोस्त मानते हैं? उन्होंने जब उस वक्त मुझे लगा कि अलग है जी, और जब मैं इस तरफ था जी। हालांकि सच बात आपको बताऊं, आपको मैं बात को पूरा करने दीजिए कि मैं सच बात बताऊं कि इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त राजनीति ने मुझे चुना था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। इस वक्त मैंने ये रास्ता चुना है। फर्क ये है, उस समय मैं उतना परिपक्व भी नहीं था। फर्क ये, और वो परिपक्व नहीं था, वो मैं बस चला गया। पर यूं कहूंगा उससे बहुत कुछ सीख के आया। मैं उसे अपनी गलती नहीं कहूंगा, सीख कहूंगा कि उससे मैंने क्या सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, किससे नहीं जुड़ना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप लगातार सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी हार से क्या सीखे हैं शेखर सुमन। जब उनसे पूछा गया कि अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो मेरी हार को अब भूल गए हो, मुझसे मिली हार को भूल गए हो। देखिए, जिंदगी सिर्फ, देखिए मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता। शत्रु जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बड़ा स्नेह, अब बहुत प्यार उनका रहा है। मैं बहुत सम्मान से उनकी तरफ देखता हूं, बहुत एहतराम करता हूं। पर ज़िंदगी सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं है। और जिस हार की वो बात कर रहे हैं, वो हार तो उन्हें भी मिली उसी पार्टी से, उसी कंस्टिट्यूएंसी से, उसी निर्वाचन क्षेत्र जी, उसी जगह। लेकिन राजनीति तो हार जीत का खेल है। राजनीति के अंदर एक हारता है और दूसरा जीतता है। नहीं, अगर बीजेपी जीतेगी तो कांग्रेस हारेगी, अगर मोदी जीतेंगे तो राहुल गांधी हारेंगे ही। देखिए, वो तो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं जिंदगी की बात कर रहा था कि जिंदगी सिर्फ हार जीत का नहीं है ये खेल। मैं थोड़ा उसको फिलोसॉफिकली ले रहा हूं
चूंकि मैं एक्टर हूं, मैं कोई इतना हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूं, और बीजेपी में आने की वजह राजनीति से ज़्यादा जज्बात है, और मैं दिल से यहाँ आया हूँ। तो कोई ऐसे ख्वाहिशें लेके नहीं आया हूँ कि मुझे राजनीति का हिस्सा बनना है, मुझे पद चाहिए, पदवी चाहिए। मैं तब भी गया था जी। तो मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता था, अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहता था। मैं अब भी वही करने आया हूं और वही चाहता हूं कि मेरे तो बिहार से चुनाव लड़ना चाहेंगे वही तो है, मेरा सिर्फ जरिया बदल गया। क्या बिहार से चुनाव लड़ना चाहेंगे अगला आप? मैं चुनाव के बारे में अभी सोच ही नहीं रहा हूं। अगर आप मेरी बात समझें तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पार्टी का हिस्सा बन के, और पार्टी की जो आइडियोलॉजीज हैं, उनका जो फलसफा है, उससे जुड़ के उन पार्टी को या उस ख्यालात को और मजबूत कर सकूं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जिस जज्बे के साथ वो निकले हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है, सराहनीय है। बहुत काम किया है उन्होंने, मैं उस काम से जुड़ना चाहता। चलिए, आपने काम की बात करी, तो अपने बेटे के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? जबरदस्त। इससे बेहतर दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता जी। इससे बेहतर कि आपके सामने आपका पुत्र भी उसी इतने एक बड़े मैग्नम ओपस में काम कर रहा है। शेखर जी, हमारे पास समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे अभिनेता से नेता बने शेखर सुमन। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।